जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 13.4 के सभी सवालों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इससे पहले गोला के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसे सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोला किसे कहते हैं? जब एक वृत्ताकार चकती को उसके व्यास के अनुदिश घुमाते हैं तो एक ठोस आकृति प्राप्त होता है जिसे गोला कहते हैं। गोला एक 3D फिगर होता है जो ब्रह्मांड में स्थित उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र से एक निश्चित दूरी पर होता है। अर्थात आप एक चकती ले लीजिए, गोलाकार क्या करेंगे, चकती ले लीजिए, ये व्यास हो गया। इस व्यास के जो है अनुदिश क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं। जब इसे व्यास के अनुदिश इसको क्या करेंगे, घुमाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक गोला प्राप्त होगा। एक गोला प्राप्त होता है, ये आपका जो है आकृति प्राप्त होता है। ये इसका जो है क्या होता है, डायमीटर होता है। ये आपका इसका त्रिज्या हो जाता है। यहाँ से जो भी रेखा यहाँ टच करेगी ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी कि वृत्ताकार पट्टी को जब हम, वृत्ताकार चकती को जब हम घुमाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, गोला प्राप्त होता है। तो गोला का यही कॉन्सेप्ट था, गोला का यही डिफिनेशन था। तो आगे अब बढ़ते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। लगभग सभी आदमी जानते हैं हमें कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² जो सूत्र हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ यही हम अब जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक बेलन ले लेते हैं। एक बेलन ड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद जो है एक ये बेलन है और फिर एक गोला जो है ड्रॉ किए हैं। इस दोनों का जो है क्या किए हैं, त्रिज्या समान है। ये दोनों का क्या है, त्रिज्या समान है। तो ये r है इसका, ये भी r है, ये भी इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या r है, ये भी r है। तो ये क्या है, यहाँ से जो है ये भी दूरी क्या होगा, r होगा, ये भी दूरी क्या है, r है। तो ये जो डायमीटर है, ये गोला का जो ऊंचाई होगा h, क्या हो जाएगा, r और r दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो गोला का ऊंचाई क्या हो गया, 2r। अब जो है चूंकि ये त्रिज्या इसका गोला का समान है बेलन के, तो ये गोला जो है क्या होगा, जब इसमें हम डालेंगे बेलन में तो ये उसमें क्या होगा, पूर्ण रूप से फिट हो जाएगा। तो ये हम क्या किए हैं, ये गोला इसमें क्या किए हैं, फिट कर दिए हैं। और ये चूंकि समान त्रिज्या था, इसमें क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया है, फिट हो गया है। तो अब क्या करते हैं, तो बेलन का हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बेलन का जब हम CSA निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है बेलन का CSA वाला, 2πRh क्या होता है, 2πRh। लेकिन यहाँ जो हाइट होगा, इसका जो हाइट ये हो रहा है, ये हाइट जो है गोला का हाइट के बराबर है। तो गोला का हाइट क्या था, h बराबर 2r। तो यहाँ हम रख सकते हैं 2πr। h का क्या मान रख सकते हैं, h का जो मान होगा 2r कर देते हैं। अब देखिए ये दो दूना क्या हो गया, 4 हो जाता है, पाई r गुना r क्या हो जाएगा, r²। तो क्या हो गया, ये 4πr²। ये क्या निकल गया, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात बेलन का CSA बराबर क्या हो जाता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र CSA के बराबर होता है। कर दिया। अब चलते हैं अर्धगोला का वक्र पे। अर्धगोला का निर्माण कैसे होता है, जब हम गोला का जो है आधा भाग उसे क्या करते हैं, काट देते हैं, तो क्या होता है, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला का निर्माण होता है। अर्धगोला का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसा कि इसमें हम दिखाए हैं, ये देखिए अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ये क्या है, वृत्ताकार भाग है, और इसका क्या है, ये त्रिज्या है, यानी ये डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो अब जो इसका क्या होगा, आधा अर्धगोला का वक्र CSA क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4πr² होता है, इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2πr²। यानी कि अर्धगोले का CSA जो होगा, हेमिस्फीयर का CSA जो होगा क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा।
अब अर्धगोलक का जो है TSA जब निकालेंगे, कुल पृष्ठफल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में क्या होगा, ये जो भाग है, ये भाग क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इस ये वृत्ताकार दिख रहा है, इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का क्या हो गया, TSA, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और गोला का क्या होता है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और ये कैसे हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको यहाँ समझा दिए है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या दिया हुआ है। पहला त्रिज्या दिया हुआ है क्या, यानी आर का मान आपको दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। मान पुट कर दीजिए, 4 गुना 22/7, ये हो जाएगा 10.5 गुना 10.5। ये इसको दशमलव हटाइएगा तो 10 होगा, यहाँ हटाइएगा 10 होगा, ये 7 से कट जाएगा 15 बार में। और जब आप इसे हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। फिर 2 में है, ये 1 नंबर का हल हो गया। 2 नंबर का हल है, आर का मान कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। तो गोले का क्या हो जाएगा, फिर पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान रख दीजिए 22/7 गुना आर का मान 5.6 गुना 5.6। तो ये हो गया आपका, दशमलव हटा दीजिए, 8 सत्ते 56। तो आपको क्या हो जाएगा, 4 गुना 22 गुना 8 गुना 56। और ये नीचे में कितना है, 100 रहेगा। और इसे जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 39424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। फिर 3 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, आर का मान 14 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठफल पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना आर का मान क्या हो जाएगा, ये 7 गुना 14 हो जाएगा। इसको जब गुना करिएगा तो क्या होगा, 28 गुना 56, 56 गुना 112, 112 गुना 224 गुना 11 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2464। ये आपका आंसर हो जाएगा 2464। इसका हो गया, इसका आंसर ये हो गया आपका, और इसका ये हो गया। आपके व्यास दिया हुआ है, और क्या करना है आपको, गोले का पृष्ठफल निकालना है। तो व्यास दिया हुआ है, तो डी बराबर आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब जो है गोले का पृष्ठफल निकाल लेंगे। सेम सवाल हो गया, गोले का लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना 22/7 गुना ये हो जाएगा। जब इसे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 7 चक्का 28, 28 गुना 56, 56 गुना 11 हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 21 है, यहाँ डी का मान क्या है, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 10। डी का मान 21 सेंटीमीटर है। तो आर क्या हो जाएगा, आर का मान 21/2 हो जाएगा। अब गोले का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 22/7 गुना 21/2, 21/2। अब इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 7 या 21, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। तो 22 गुना 21 दिया 63, इसे हम गुना करते हैं तो क्या, 11 गुना 63 गुना कितना हो जाएगा, 126। और 126 गुना 11 करना क्या होता है, आसान होता है। तो क्या, 6 6 2 8 2 1 3, यानी 1386 सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर हो गया। इसका आंसर ये हो गया। अब तीसरा नंबर जो है, डी का मान क्या है, 3 मीटर में है। तो आर का क्या हो जाएगा,
3.2/2 मीटर। तो गोले का लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है 4πr²। तो 4 गुना 22/7 गुना 3.5 3.5/2 3.5/2। अब इसे जो क्या करिए, कट कर दीजिए। 7 पचे 35, 2 दूना 4 तो कट जाएगा आपका। नीचे में जो 100 है आपका, 35 पचे 175 होता है। 175 दूना 350, ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर स्क्वायर। इसका कितना आंसर होगा, इसको कट कर लीजिएगा, अपने से भी कर सकते हैं आप। तो ये तीनों का आंसर निकल गया। ये डी का मान दिया हुआ था और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो अब चलिए अगला सवाल, त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। पाई का मान 3.14 लेना है। आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धगोले का कुल कह रहा है, लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अब इसमें मान पुट कर देंगे। 3 गुना 3.14, आर का मान 10 है तो 10 गुना हो जाएगा। ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे में क्या 100 हो जाएगा। ये 100 और ये 100 को काट देगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 12 = 2, बाकी हर 1 3 1 4 3 3 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर। गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले आर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गोले का क्या करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है 4πr²। आर मान है 7, यानी क्या हो जाएगा 4π गुना 7 गुना 7। फिर ये आगे बढ़ते हैं। अब की बार आर जो है 14 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4πr, इसका सूत्र होता है। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। अब क्या करना है, इसी को क्या करना है, अनुपात कर देना है। जब अनुपात करिएगा इसको आप A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 4π गुना 7 गुना 7 बटे 4 गुना 4π भी लिख सकते हैं, यहाँ पाई भी रख सकते हैं। तो 4π गुना 14 गुना 14 लिख दिए। अब देखिए ये 4π कैंसिल हो गया, ये 7 दूना क्या हो गया 14, 7 दूना 14, क्या बचा आपका 1/4। आपका आंसर क्या होगा 1:4 आंसर होगा। अर्थात दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:4 होगा। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का क्या करता है, खर्च ज्ञात करने के लिए बोलता है। व्यास बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तब इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आर 10.5/2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अर्धगोलाकार है, सिर्फ आंतरिक पृष्ठ पर बोल रहा है, तो अर्धगोले का क्या करेंगे पृष्ठ वक्र CSA निकालेंगे। लिखेंगे कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr²। क्या होता है 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना हो जाएगा 10.5/2 10.5/2। इसका जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटाइए तो ये नीचे में 100 हो जाएगा। ये दो क्या होगा कैंसिल, 11 दूना ये 22 हो जाएगा। ये 15 7 105 हो जाएगा। तो 25/100 ये आपका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया।
अब कह रहा है कि खर्च निकालने के लिए बोल रहा है। कलई करने का खर्च कितना है, 16 रुपया है, इसीलिए एक में क्या हो जाएगा 16/100, इसीलिए कितना में 17,325/100 में, तो क्या हो जाएगा ये 17,325/100। जब इसे घटाइएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 27.72 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 27.72 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसे जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आपका आंसर आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सूत्र क्या होता है 4πr²। ये 4 गुना क्या हो गया 22/7 हो गया, ये r² हो गया, ये क्या हो गया 154 हो गया। ये 22 बार में 7 बार में 22 से कट जाएगा। अब r² बराबर ये 7 क्या हो गया गुना हो जाएगा, यानी 7 गुना 7 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा √7 गुना 7/4, यानी ये 7/2 हो जाएगा आपका आंसर। इसको जब भाग दीजिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा r का मान होगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। सिंपल सवाल है। चंद्रमा का व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास मान लीजिए, पृथ्वी का व्यास मान लीजिए d है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 यानी d/4 हो जाएगा। अब देखिए, अब त्रिज्या निकाल लीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगा d/2 हो जाएगा, चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगा, जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अब दोनों का पृष्ठफल चंद्रमा का जो है लिखेंगे, चंद्रमा का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 4πr²। चंद्रमा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको am मान लीजिए, इसका मान रख लीजिए 4π, r का मान d/8 है, तो d/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब पृथ्वी का क्या करना है, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², इसका r कितना है d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान लीजिए ए ई अर्थ का जो है एरिया, ये मून का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब जो है दोनों का है कि अनुपात निकालना है दोनों के एरिया का, यानी AM/AE। तो क्या है 4πd/8 का होल स्क्वायर 4πd/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्या बचेगा d/8 गुना d/8, ये हो जाएगा d/2 गुना d/2। अब क्या हो जाएगा ये, इसको कर सकते हैं हम d², इसको हल करिए, देखिए d² बटा क्या हो जाएगा 64, ये जो है 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुना d², ये d² क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 16 चक्कर क्या होगा 64 हो जाएगा, यानी 1/16 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1:16 आपका आंसर। दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, उसका अनुपात कर दिए, और कुछ नहीं था। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट था कि डी जो है उसका क्या है, पृथ्वी का जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है, तो 1/4 है, सिर्फ यहाँ पे जो है करना था और आर निकाल लेना है, और आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए, तो ये आपका अनुपात निकल जाएगा। अगला सवाल है, एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर
मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कटोरा है, मान के चलिए, ये कटोरा है, तो ये कटोरा का जो है, कटोरा ये जो मोटा दिया हुआ है, इसका मोटाई दिया हुआ है कितना, 0.2 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये इसका जो है मोटाई इसमें आर में जुट जाएगा, इसलिए लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या जो होगा बड़ी आर, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 0.25, आपका क्या हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल गया। अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। लिखना है बाहरी कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बाहरी पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुना 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा 5.25 गुना 5.25। अब जब इसे हल करिएगा आप तो क्या आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करिए, गुना करिएगा तो ये आपका आंसर है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था, बाहरी त्रिज्या निकालना था हमको। मोटाई में क्या होता है, आंतरिक त्रिज्या में जो है मोटाई को जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, बाहरी त्रिज्या हमें प्राप्त होता है। करा एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये बेलन है, बेलन के अंदर क्या है, गोला जो है पूर्ण रूप से फिट है, घेरा हुआ है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। त्रिज्या इसका कितना दिया हुआ है, त्रिज्या जो दिया हुआ है आर है, त्रिज्या क्या है, आर है। ये गोला भी है, त्रिज्या कितना है, आर है। इसके गोले का हाइट वही हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा, इसका सूत्र ही पूछ रहा था। दूसरा कह रहा है बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या हो गया, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है बेलन का सी से, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। अब 3 नंबर में कहता है दोनों का अनुपात निकालने की। तो दोनों का जब हम अनुपात करेंगे, अनुपात कह रहा है किसका, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा ये, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, यानी 1/1 यानी 1:1 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 1:1 आपका आंसर हो गया। इस तरह से मैंने 9 सवाल आपका टोटल सवाल का जो है सॉल्यूशन करा चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।